गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है आपकी इंटरमीडिएट और जो फाइनल गुड्स के बारे में मैंने बताया था उसका सेकंड पार्ट अब मैं बना रही हूँ। तो द सेम गुड में भी ये फाइनल और इंटरमीडिएट आज हमारा ये टॉपिक होगा। पेज नंबर आपका 17 है। तो 17 पेज नंबर पे आप ये टॉपिक देख रहे हैं। यहाँ तक से पहले वाला मैं करवा चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में, देन सेकंड वीडियो में यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। इट इज नॉट पॉसिबल टू नेम वन सेट ऑफ गुड और फाइनल गुड एंड अनदर सेट एज इंटरमीडिएट गुड्स। ये पॉसिबल नहीं है कि हम किस चीज को क्या कह पाए कि फाइनल गुड क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, क्योंकि सेम गुड में भी ये फाइनल और इंटरमीडिएट एक चीज होती है जो एक इंसान के लिए तो वही क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है, और दूसरे के लिए क्या होती है, फाइनल। जैसे सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं दूध है। दूध हलवाई की दुकान पर आएगा तो उसके लिए बेटा वो क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट। क्यों? क्योंकि उससे वो चाय बनाकर आगे बेचेगा कस्टमर को। और दूध अब मेरे घर में भी आ रहा है, तुम्हारे घरों में भी आ रहा है। तुम लोग डायरेक्ट क्या करते हो, चाय बनाते हो। चाय बनाते हो तो क्या घर से पैसे मांगते हो चाय बनाने के बदले में, हमें मम्मी इतने पैसे दो? नहीं ना, हम अपनी कंजम्पशन के लिए लाते हैं ना। तो वो हमारे लिए क्या है, फाइनल गुड्स है। तो सेम गुड्स में भी क्या हो सकती है, ये यूजर के किस पर है, अब यूज पर डिपेंड करता है कि वो कैसे इसका यूज कर रहा है। तो वही चीज जो होती है वो इंटरमीडिएट भी होती है और फाइनल भी होती है। द डिस्टिंक्शन डिपेंड्स अपॉन, इसका जो डिफरेंस है वो किस पर डिपेंड करता है, एंड यूज ऑफ द गुड्स पर। द शुगर यूज एज ए रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट इज एन इंटरमीडिएट गुड। अगर चीनी, जैसे मैंने तुम्हें अभी दूध का एग्जांपल दिया, बुक में उसने चीनी का एग्जांपल दे दिया शुगर का, कि एक बिस्किट जो बनाते हैं वो क्या करते हैं, चीनी को रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं। बट शुगर यूज बाय द हाउस होल्ड इन मिल्क और टी इज ए फाइनल गुड। और आप लोग घरों में चीनी ला रहे हैं चीनी को क्या कर रहे हैं बेटा, घरों में लाने के बाद दूध या चाय में डाल रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या काम करेगा, फाइनल गुड का काम करेगा। लाइकवाइज पेपर परचेज बाय ए स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट पेपर परचेज कर रहा है तो उसके लिए वो क्या है, फाइनल गुड है। लेकिन अगर पब्लिशर पेपर को परचेज कर रहा है तो उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट है। क्योंकि पब्लिशर पेपर पर क्या करेगा, प्रिंटिंग करेगा, उस पर मतलब कि आपको नोट्स बनाकर देगा, कुछ आपकी बुक छापेगा और वो बुक के आपसे पैसे कलेक्ट करेगा, तो उसके लिए क्या है, वो इंटरमीडिएट है, क्योंकि उसने आगे बेचने के लिए चीज खरीदी है। जबकि आपने नोटबुक या पेपर खरीदे हैं तो आपने अपने यूज के लिए खरीदी है, तो वो आपके लिए क्या है, फाइनल गुड है। क्लियर हो गया ये टॉपिक। देन नेक्स्ट आगे है व्हाट मैटर इज द एंड यूज ऑफ द गुड। अब एंड यूज ऑफ द गुड का मतलब क्या है, while classifying goods or final or intermediate, what matter is the end use of the good. You are to check what end use a good is to put it. If it is used by the producer as a raw material, it will be to be treated intermediate goods. If it's purchased and resold by the producer, it is treated to be an intermediate good. But if it's used by the producer, it is as a फिक्स्ड एसेट्स। बेटा ये ना एंड यूज ऑफ द गुड्स पर मैटर करता है कि गुड्स को कौन कैसे यूज कर रहा है। तो ये आपने इंग्लिश में लाइनें जो मैंने अभी बोली है इसका मतलब क्या बता रहा है, वो कह रहा है यू आर टू चेक, तुमने चेक करना होगा व्हाट एंड यूज ऑफ गुड इज टू पुट, तुमने तुम्हारा एंड यूज क्या है, कौन इसको कैसे यूज कर रहा है। एंड आल्सो इफ इट इज परचेज, अगर ये खरीदा जा रहा है, एंड रीसोल्ड आगे बेचने के लिए बाय द प्रोड्यूसर। अगर एक प्रोड्यूसर कोई चीज खरीदता है, जैसे सपोज करो मेरा कपड़े का काम है, मैं कपड़ा खरीदती हूँ लेकिन कपड़ा आगे बेचने के लिए खरीदती हूँ, तो इट इज टू बी ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड्स। कपड़ा मेरे लिए क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। बट इफ इट इज यूज बाय प्रोड्यूसर एज ए फिक्स एसेट, अब कई बार प्रोड्यूसर कपड़ा खरीद रहा है। अब जैसे एक फार्मर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, फार्मर ने क्या खरीदा, ट्रैक्टर खरीदा। अब फार्मर ने ट्रैक्टर खरीद कर क्या करनी है, खेती बाड़ी करेगा वो, तो उसके लिए ये इंटरमीडिएट नहीं मानी जाएगी, उसके लिए क्या मानी जाएगी, इट एज ए फिक्स एसेट, उसके लिए फिक्स एसेट्स है। इट इज टू बी ट्रीटेड एज फाइनल गुड, इसको फाइनल गुड में ट्रीट किया जाएगा। क्यों बेटा, क्योंकि जो उसने ट्रैक्टर खरीदा है वो आगे बेचने के लिए नहीं खरीदा। कपड़ा खरीदा था मैंने तो बेचने के लिए आगे खरीदा था, लेकिन फार्मर ने अगर ट्रैक्टर खरीदा तो वो उससे क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, एग्रीकल्चर में उसका यूज करेगा। उसके लिए एक एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है जो उसने खरीद लिया, इसको वो फाइनल गुड्स की तरह क्या करेगा, ट्रीट करेगा। एंड ऑफ कोर्स गुड परचेज बाय द हाउस होल्ड, अगर आप हाउस होल्ड सेक्टर कोई चीज को परचेज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फाइनल कंजम्पशन, यानी कि आपके घर में चीज आई और आपने फाइनली क्या कर लिया, उसको कंज्यूम कर लिया। आर टू बी ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स। Thus a good such is not to be named as final or intermediate. Milk is such is not to be taken as final or intermediate. अब मिल्क है, मिल्क को किस में रखे, फाइनल में रखे या इंटरमीडिएट में, हमारे लिए तय कर पाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इट इज टू बी ट्रीटेड एज फाइनल और इंटरमीडिएट डिपेंडिंग ऑन द यूज, इसके यूज पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था, तुम वही एग्जाम्पल डाल देना, ये वाला एग्जाम्पल मत डालना चाहिए। तुमने ये वाला एग्जाम्पल कौन सा डालोगे कि अगर एक हलवाई क्या कर रहा है, एक दूध ले रहा है, तो उसके लिए वो क्या है, इंटरमीडिएट है, क्योंकि उससे
वो क्या बनाकर बेचेगा, चाय बनाकर बेचेगा। और अगर हाउस होल्ड सेक्टर में हम लोग लेते हैं तो हमारे लिए क्या है, फाइनल गुड्स है, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, फाइनली यूज करें। तो आप ये दूध का एग्जाम्पल ये वाला भी दे सकते हैं इसके अंदर। क्लियर हो गया ये फाइनल और इसके अंदर। तो शायद अब आपको ये क्वेश्चन करने में मुश्किल नहीं आएगी, इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि अभी बार बार मैं ये बता रही हूँ, मैंने यही बताया, इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं करते हैं, फाइनल गुड को क्या करते हैं, नेशनल इनकम के अंदर हम काउंट करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स जो होती है वो क्या जाती है आगे, उसका मतलब कि स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है। और जो हमारी फाइनल गुड होती है वो क्या होती है, लास्ट तक मतलब कि क्या है, बस अब तय है, मतलब कि बाउंड्री को क्या कर चुकी है, क्रॉस कर चुकी है। तो ये सारे डिफरेंसेस आप पढ़िए, इसको कोई डिफरेंस अगर क्लियर नहीं होता तो मुझे बोलिए, क्योंकि ये सारा टॉपिक मैं अभी आपको पीछे करवा चुकी हूँ, बार बार बता चुकी हूँ कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब आ जाइए पेज नंबर 19 पर। ये दोनों हॉट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, ये आपने जरूर करने हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो हॉट क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है दोनों हॉट क्वेश्चन। अगर दोनों पढ़कर देखना, कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछना। ठीक है बेटा, अब आगे आ जाओ कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। जो हमारी ह्यूमन वांट को डायरेक्ट सेटिस्फाइड करती है उसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन गुड। जैसे आइसक्रीम एंड मिल्क आर यूज बाय द हाउस होल्ड, दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड व्हेन परचेज। आइसक्रीम लाते हो, फटाफट अपना छीलते हो और खा जाते हो, दूध पीते हो, तो ये सारी चीजें जो है हम घरों में यूज करने के लिए लेते हैं, तो इसको बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स। और कंजम्पशन गुड्स को भी कई तरीकों में बांटा गया, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और नॉन मटेरियल। अब मैं आज आपको यही लास्ट टॉपिक करवा रही हूँ इसके अंदर से। तो देखिए ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स कौन सी होती हैं। ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई प्राइसेस। ऐसी चीजें जिनको हम कई सालों तक यूज करते हैं, जैसे टीवी है, फ्रिज है, एसी है, कार है, स्कूटर है। बेटा ये चीजें आप लाते हो घरों में, कोई ये तो नहीं हर साल आप अपनी एक्टिवा चेंज कर रही हैं, या हर साल आपके घर में फ्रिज नया आ रहा है, या हर साल आप वॉशिंग मशीन नहीं ला रहे हैं। हम एक बार लेते हैं तो उसको कई सालों तक चलाते हैं ना, तो वो हमारी कैटेगरी आती है ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। क्लियर बेटा, आगे आते हैं सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल जो कंजम्पशन गुड्स होती हैं वो क्या होती है, यूज्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड स्लाइटली मोर, यानी कि 1 साल या उससे थोड़ी सी ज्यादा। अब इसके अंदर क्या है, दीज गुड्स आर नॉट ए वेरी हाई वैल्यू, ये ज्यादा महंगी नहीं होती है, साल 2 साल बस हमारी चल जाती हैं। जैसे हम कपड़े खरीदते हैं, साल 2 पहने, 2 साल बाद गर्मी फिर आ गई तो नब नए लेने हैं, सर्दी आ गई तो जैकेट्स नहीं लेनी है, तो 2 साल में हम कहते हैं कि अब बस अब बहुत डाल लिया। क्रॉकरी है, घर की कप आते हैं, टूटते फूटते रहते हैं, फर्नीचर है, इलेक्ट्रिक गुड्स हैं, तो ये कुछ सामान ऐसे होते हैं हमारे जो साल 2 की चलते हैं, उसके बाद हमारे को मतलब कि फेंकने पड़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं बेटा जो हम लाते हैं, जैसे आप लेस का पैकेट लाती हैं, जस्ट क्या करती हैं, फाड़ती हैं और उसी टाइम बैठे बैठे खा जाती हैं, लाती हैं ना लेस के पैकेट्स। तो ये सारा क्या है, ये आपकी कौन सी गुड्स होती है, नॉन ड्यूरेबल, यानी कि जो आपने क्या किया, सिंगल यूज है, एक बार लिया और उसको खाया, डेट इज कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल। ओके, सर्विसेज आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स विच आर डायरेक्टली सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट। बेटा ये किसी मटेरियल से नहीं बनी हुई होती, जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक टीचर के द्वारा दी गई सर्विस, क्या मैं पढ़ा रही हूँ आपको कोई मटेरियल दे रही हूँ, नहीं दे रही ना, आपको सर्विसेज दे रही हूँ अपनी, डेट इज कॉल्ड सर्विसेज। आप सर्विसेज डॉक्टर की हो सकती है, लॉयर की, आपके टीचर की, तो ये सारा बेटा इसके अंदर आप लिख सकते हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक था यहाँ तक। कल मैं अगला टॉपिक शुरू करवाऊंगी, कैपिटल गुड्स, एंड आगे इस टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो बेटा इसको अच्छे से कर लेना और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लो।